एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। महेश, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। महेश कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री के मालिक ने बहुत सारे मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। नौकरी चले जाने के कारण घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन पूरा परिवार घर पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही बचा हुआ है। अरे क्या करूं कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल रही है, घर का किराया भी जल्द ही देना है। अगर हमें जल्द नौकरी नहीं मिली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत होइए पापा, देखना भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन पड़ोस की एक रहने वाली औरत उसके यहाँ आती है। उसे सभी लोग प्यार से मौसी कहा करते थे। वो औरत बहुत ही अमीर थी, वे सभी लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारी घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ मौसी, हम आपको क्या बताएं, इस वक्त हमारा परिवार कितने मुश्किलों से गुजर रहा है। अरे परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ से गांव चले जाओ, वहाँ पर हमारा एक पुराना मकान है, तुम सब वहीं चली जाओ। जब तक तुम्हारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा तुम सब वहीं पर रहना। बस हाँ, ऊपर वाला तुम एक बंद कमरा को मत खोलना, वहाँ पर हमारा कुछ बहुत जरूरी सामान है। और हाँ, रही महेश की नौकरी की बात, वो तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। उसी गांव में हमारा एक स्कूल भी है, तुम्हें वहीं पर नौकरी भी आराम से मिल जाएगी, मैं उसे फोन कर दूंगी। और हाँ, तुम दोनों पिंकी और बबलू को भी इसी स्कूल में पढ़ा भी सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कमला महेश को घर आते ही उन्हें सारी बातें बता देती है। महेश का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी मुसीबतें कोई जादू मंत्र से खत्म कर दिया हो। वे लोग पर इस बात से बहुत अनजान थे कि उसकी मुश्किलें तो अब उसका इंतजार कर रही थी। अरे कमला, तुम आज ही सारा सामान पैक कर लो, हम कल सुबह ही गांव निकलेंगे। अगले दिन पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, जरा इस पते को तो बता देना, दरअसल हम इस गांव में बहुत नए हैं, हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है ये घर बंद बहुत सालों से है और बंद घरों में भूत रहने लगता है। अरे बड़े भैया, भूत कुछ नहीं होता है, बस तुम हमें यह बता दो कि ये वाला पता किधर है। अच्छा तो ठीक है, हमें क्या, अगर तुम लोगों को अपने परिवार की चिंता ही नहीं है तो यहाँ से सीधे चले जाने के बाद दाएं मुड़ जाना, वहीं पर पीपल के पेड़ के सामने ही ये वाला घर है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। वो घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा है। मम्मा, ये घर कितना पुराना लग रहा है, और तो ये घर मुझे देखकर ही बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, हमें बुरे समय में ये घर रहने को मिल गया, यही काफी है, हम इसे साफ सफाई कर देंगे, ये घर भी अच्छा लगने लगेगा। अरे तुम लोग यहीं पर बातें करते रहोगे या फिर घर के अंदर भी चलोगे? महेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर तेज हवाएं चलने लगती है। अरे बाहर तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, घर के अंदर इतनी तेज हवाएं कैसे चल सकती है? अरे दीदी, हमें तो लगता है यहाँ सच में भूत है। इतना कहकर उसका छोटा भाई वहाँ से भागने लगता है। वह भागता भागता छत के ऊपर वाले मंजिल पर पहुँच जाता है। उसका पीछा करते करते पिंकी भी वहाँ आ रही थी। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है।
बबलू उस आवाज को ध्यान से सुनने लगता है, पर जैसे ही वहाँ पर पिंकी आती है वह आवाज बंद हो जाता है। अरे क्या हुआ बबलू, थक गया क्या? अरे नहीं दीदी, मुझे यहाँ पर किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। अरे इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि औरत रो रही है। चलो नीचे अब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। बबलू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर पिंकी बात उसकी समझ नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि बबलू उसे डराने की कोशिश कर रहा है। बबलू को भूत से जरा भी डर नहीं लगता था, पर वे दोनों नीचे आकर अपने अपने बेड पर खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को बबलू को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वह आवाज उस बंद कमरे से आ रही थी। बबलू से रहा नहीं जाता है और उस बंद ताले को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। बबलू देखता है कि वहाँ पर एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ है। वह आवाज उसी कंकाल से आ रहा था। बबलू उस कंकाल को पकड़ के एक बाल्टी में बंद करके उसे ढक देता है और उसका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहने लगता है।